मैं सब जगह हट जाएगा तो हो सकता है हमें लक्ष्य मिल जाए। और ये रामवीर सिंह की बात नहीं, भगवान मुरली मनोहर ने स्वयं गीता अध्याय 15 में कहा, निर्माण मोहा जित संग दोषा। अच्छा, विचार करके और एक बात देखनी है, ये मैं है किसका? मैं कहते ही जो अहम उत्पन्न होता है तुम्हारे स्वयं के अंदर, उसे आप जान रहे हैं। सबका अनुभव सभी जानते हैं। मैं कहते ही जो अपने अंदर जो अपने अपने का जो अहम आता है, उसे आप समझ रहे हैं ना। आप जब इस बात को जान रहे हैं तो जो बात जानने में आ रही है वो आपसे तो भिन्न है ना भाई। दृष्टा दृश्य से भिन्न होता है, ये सिद्धांत की बात है। जो आप जान रहे हैं कि मैं वाले हमको अगर आपने समझ लिया है तो आपसे वो अलग है, यानी आपका नहीं है। तो फिर किसका है? वो जो मैं है, वो मैं इस जड़ का है, स्थूल का है। अच्छा, कैसे है? सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए 3 तराजू हैं, देश, काल और वस्तु। देश, काल और वस्तु। या तो हम उसको तौलने के लिए देशगत हिसाब से तराजू से तौलेंगे, या कालगत तराजू से तौलेंगे, या वस्तुगत तराजू से तौलेंगे। वस्तुगत तराजू से तौलेंगे यानी भार कितना है, वजन कितना है। वजन किसका होगा? 3.5 हाथ वाले का होगा कि तुम्हारा? अरे ये शरीर तुम्हारा है, ये बात कहते ही कि शरीर मेरा है, तो ये सिद्ध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं। महाराज, ये सिद्ध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। तो ये पंच भौतिक शरीर का वजन होगा। आप 40 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, 55 किलो के हैं, भिन्न भिन्न तरीके से आप तोलेंगे, लेकिन ये वजन किसका होगा? शरीर का होगा, तुम्हारा नहीं होगा। वस्तुगत हो गया। कालगत, आप कितने समय के हैं, कितना उम्र हो गया आपका, तो ये उम्र का माप भी 20 इकाई होगा। क्योंकि आपने जब शरीर धारण किया, आप शरीर से पहले भी थे, शरीर में हैं और शरीर के बाद भी रहेंगे। तो आप शरीर तो नहीं है, लेकिन शरीर धारण किया उस दिन से हमारा जा रहा है कि आप कितनी उम्र के हैं। तो कालगत मान भी इस शरीर का ही हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। वस्तुगत भी शरीर का और कालगत भी शरीर का। और देशगत, अगर देशगत मान नापा जाए, यानी आपकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, तो वो लंबाई चौड़ाई का मान भी शरीर का ही होगा, तुम्हारा नहीं है। और जो तुम्हारा नहीं है उसको तुमने अपना मान रखा है मैं करके, यही तो बेईमानी है। और इसी बेईमानी को, यानी जो वस्तु तुम्हारी नहीं है और वो तुम्हारा साथ भी नहीं दे रही है, उसने कभी तुमको अपना नहीं कहा और तुम उसको अपना अपना कह रहे हो, यही तो मोह है। तो भगवान कहते हैं मान और मोह से रहित हो